हमारे सनातन धर्म में अपार ज्ञान व अध्यात्म है। सालों पहले इस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेकों महान ऋषियों ने जन्म लिया, जिन्होंने कई राजाओं व आम जनता को वेदों व ग्रंथों का ज्ञान देकर उन्हें जीवन के सही मार्ग से अवगत कराया। ऐसे ही एक ऋषि थे अष्टावक्र, जिन्होंने राजा जनक को आत्मा के बारे में ज्ञान दिया। आखिर कौन थे वह अष्टावक्र ऋषि और कैसे उन्होंने राजा जनक को आत्मज्ञान दिया, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र से आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारे भारत देश में अनेकों महान ऋषियों ने जन्म लिया। उन्होंने हमारे वेदों का ज्ञान आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत कार्य किए। ऐसे ही एक ऋषि हुए अष्टावक्र, जिन्होंने राजा जनक को आत्मज्ञान की दीक्षा दी। आपको बता दें कि ऋषि अष्टावक्र जन्म से पहले ही बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने माता की कोख में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके पिता का नाम कहोल था। वे भी बड़े ज्ञानी ऋषि थे। कहोल ऋषि अक्सर अपनी पत्नी को वेदों का पाठ सुनाया करते थे, जिसे ऋषि अष्टावक्र अपनी माता के कोख में ही सुनते थे। एक दिन उनके पिता ने किसी शब्द का उच्चारण गलत कह दिया, जिस कारण अष्टावक्र जी ने कोख से ही अपने पिता को उच्चारण सही करने को कहा, जिसे सुनकर कहोल ऋषि को क्रोध आ गया कि जन्म लेने से पहले ही तुम मुझे गलत बता रहे हो। जाओ, तुम 8 अंगों से विकलांग पैदा हो। और जब उनका जन्म हुआ, उनका शरीर 8 अंगों से विकलांग था, जिसके कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। आपको बताते हैं कि राजा जनक को आत्मज्ञान की शिक्षा कैसे मिली। राजा जनक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्हें वेदों का ज्ञान प्राप्त करना अति प्रिय था, इसलिए वह अपने महल में शास्त्रार्थ प्रतियोगिता का आयोजन करवाते थे। जो भी व्यक्ति जीतता उसे धन या फिर राज्य उपहार स्वरूप मिलता, और जो हार जाता उसे महल में ही नजरबंद कर लिया जाता। ऐसी ही एक प्रतियोगिता के दौरान अष्टावक्र के पिता को बंदी बना लिया गया था। जब अष्टावक्र 8 साल की उम्र के हुए, तब उन्हें अपने पिता के बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद अष्टावक्र जी राजा जनक के महल में पहुंचे और शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त की और अपने पिता को मुक्त करवा लाए। अष्टावक्र जी के ज्ञान को देखकर राजा जनक ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन अष्टावक्र जी ने उन्हें मना कर दिया और कहा, जब तुम मेरी बातों को पूरी तरह से सुनने में सक्षम हो जाओगे, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। ऐसा कहकर अष्टावक्र जी वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात एक दिन जब राजा जनक अपने कक्ष में सो रहे थे, तब उन्हें स्वप्न आया कि उनके राज्य में आक्रमण हो गया है। वे अपनी लड़ाई हार गए हैं और अपने जीवन की रक्षा के लिए वनों में भटकते फिर रहे हैं। कई दिन के बाद उनकी भूख से हालत खराब हो गई है। तब उन्हें जंगल से गुजरते किसी व्यक्ति ने रोटी दी। उस रोटी को पाकर राजा जनक बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही राजा जनक ने रोटी खाने के लिए मुंह की तरफ किया, एक कौवा उनकी रोटी छीनकर भाग गया, जिसे देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और राजा जनक चिल्लाने लगे। जिसके पश्चात उनकी निद्रा खुल गई और वह सोच में पड़ गए कि क्या मैंने जो सपना देखा वह सत्य था, या मैं जो ये राजा बना हुआ हूं यह सत्य है। लेकिन उनके इस सवाल का उत्तर नहीं मिला। एक दिन राजा जनक अपनी सेना के साथ शिकार के लिए जंगल गए, लेकिन रास्ते में ही भटककर अपनी सेना से अलग हो गए। वह अपनी सेना को जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन कोई भी नहीं मिला। अचानक उन्हें एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। जब राजा जनक ने
पास जाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह अष्टावक्र जी थे। जिसके पश्चात अष्टावक्र जी से राजा ने अपनी सेना के बारे में पूछा तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है, तुम्हें अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर चाहिए या फिर सेना। तब राजा जनक ने कहा उत्तर, और ऐसा कहकर राजा जनक अपने घोड़े से नीचे उतरने लगे। जैसे ही राजा जनक का एक पैर नीचे आया, अष्टावक्र जी ने उन्हें वहीं रोक दिया और राजा जनक एक पैर नीचे और एक पैर घोड़े पर रखे रह गए। और कहते हैं कि ऐसी असुविधाजनक स्थिति में राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, जिसके बाद वह अष्टावक्र जी के पास ही रुकना चाहते थे। लेकिन उन्होंने राजा जनक को समझाया, भले तुम्हें राजा बनने में कोई प्रसन्नता नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रजा को एक ज्ञानी राजा की आवश्यकता है, इसलिए तुम अपने राज्य में वापस लौट जाओ। जिसके बाद राजा जनक वापस लौट गए। ज्ञान प्राप्त करने की कोई स्थिति नहीं होती, बस लालसा होती है, जैसी राजा जनक में थी। इसी कारण उन्हें असुविधाजनक स्थिति में भी ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी कारण राजा जनक को ऋषि की उपाधि भी प्रदान की गई है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।